हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, मैं सेल्फ रंजीत। आज फ्रेंड्स हम सीबीएस की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक नई डिजीज़ माइकार्डियल इन्फेक्शन या या फिर इसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा डिजीज़ है एमआई, ठीक है, माइकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, इसका या फिर इसको बोलते हैं हम हार्ट अटैक। ठीक है, नॉर्मली ये पेशेंट को होता है, बोलते हैं कि इसको हार्ट अटैक आ गया है। ठीक है, तो एमआई जो है एक्चुअली इसका मतलब होता क्या है? ठीक है, एमआई मतलब क्या, जो मायोकार्डियल है, ठीक है, जो मायोकार्डियल है, ठीक, इसको बोलते हैं, ये मायोकार्डियल क्या है? ये हमारी जो है हार्ट की एक मसल है मायोकार्डियल। ये क्या डिफर करता है? मायोकार्डियल एक हमारी हार्ट की मसल, क्या बोलते हैं उसको, मायोकार्डियम को मायोकार्डियल रिफर करता है। ठीक है, और इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? डैमेज होना। ठीक है, क्या हो गई, जो हमारी मायोकार्डियल जो है मसल्स है वो इन्फ्राक्ट हो गई, मतलब क्या होगी, वो डैमेज हो गई। ठीक है, किस वजह से डैमेज हो गई हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक शाब्दिक सिंपल सा हिंदी मतलब समझते हैं। एमआई क्या होता है? एमआई जो ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारे जो है हार्ट को जो होता है कंप्लीटली जो होता है ब्लड की सप्लाई नहीं हो, मीन्स जो होता है उसको जो है मोर देन 6 मिनट तक ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां की जो सेल होती है, वहां का जो टिश्यू होता है वो डेड होने लगती है। ठीक है, डैमेज होने लगती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एमआई। ठीक है, मीन्स वहां की जो सेल है, वो जो सेल है मायोकार्डियल, जो सेल है मायोकार्डियल जो मसल है, उसमें जो होता है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, जिस एरिया में मायोकार्डियल में ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो हमारी टिश्यू है, वो सेल है परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गई या फिर परमानेंटली जो है वो डैमेज हो गई। ठीक है, वो अब काम लगनी थी, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, वो क्यों हुई है? ठीक है, उसकी वजह से क्यों हुई, क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है उस एरिया में। तो ठीक है, अगर मोर देन 6 मिनट तक जो होता है हमारे जो है सेल को जो है, जो हमारा हार्ट सेल है उसको नहीं जाता है, तो वहां पर क्या होता है, सेल को नहीं जाता ऑक्सीजन, तो क्या होती है, वो सेल जो होती है डैमेज होने लगती है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसके वजह से जो है हमें एमआई हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है एथेरोस्क्लेरोसिस, हमने फर्स्ट डिस्कस किया था डिजीज जो है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि अगर जो है फॉर्मेशन हो, जो होता है हमारे ब्लड में जो है किसी क्लॉट का, ठीक है, या प्लेग का फॉर्मेशन होता है, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक, सेकेंड हमारा है सीएडी, मतलब क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, किसी प्रकार की जो है हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एमआई कॉज करता है। थर्ड वन जो है स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से हमने भी पहले डिस्कस किया था कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें हार्ट डिजीज कॉज करने को देखने को मिलता है। चौथा हमारा जो है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से जो है हमें एमआई देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से हमारा हार्ट रेट ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वहां पे डैमेज होती है, डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ओबेसिटी की वजह से भी होता है हमारा, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मीन्स जो होता है हमारे डे टू डे लाइफ में जो होता है स्ट्रेस ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एमआई की दिखी जाती है। और इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, विच मीन जो होता है हम हाइपरलिपिडीमिया, विच मीन जो है हम ऐसी डाइट ले रहे हैं, वैसे डाइट ले रहे हैं जिस डाइट में जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लिपिड पाया जाता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो क्या करता है, हमारे आर्टरी जो होती है वहाँ पे डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन की वजह से क्या प्लग का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होगी वहाँ की उस एरिया से क्या होगा, उस जिस एरिया में प्लग का फॉर्मेशन होगा उसके आगे साइड में क्या होगा कि वहाँ की जो है ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉज क्या होता है, एग्जैक्ट कारण क्या होता है, किसकी वजह से होता है। ठीक है, पहला है इम्बोलस या थ्रम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, इम्बोलस और थ्रम्बस में पहले हम डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, थ्रम्बस क्या होता है, क्लॉटिंग हो गई। ठीक है, किसी वजह से क्या हुआ, जो ब्लड हमारा जो है, ये हमारा ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड क्या हुआ, यहाँ पे क्लॉट कर गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब जम गया। ठीक है, ठीक है, तो उसका बोलेंगे थ्रम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, फिर यही क्लॉट जो होता है यहाँ से निकल जाए और कहीं बॉडी में और जाके जो है इम्बोलाई की फॉर्म में छोटे छोटे भाग में घूम रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्बोलस। ठीक है,
दूसरा है वैसोस्पॉज्म, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी सडन जो होती है हमारी जो आर्टरी होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है या फिर नैरो हो जाती है। नैरो होने की वजह से क्या होता है, वहां की जो है आर्टरी को, जो सेल को जो है ब्लड की सप्लाई कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हमें एमआई देखने को मिलता है। तीसरा है डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है, या जो है हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन की ब्लड जो होता है उसी का लेवल कम हो, ठीक है, वो बहुत कम हो, जैसे क्या वो एनीमिया हो गया हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा हमें ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड का काम उनका आरबीसी होती है ब्लड में, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर एनीमिया रहेगा तो ब्लड की कमी होगी, तो इसकी वजह से क्या होता है हमें एमआई हो सकता है, ठीक है। और जो होता है हिमोरेज, अगर जो हमारे बॉडी से जो होता है एक्सेसिव जो है ब्लड लॉस होगा तो भी उससे हो सकता है, ये भी कॉज हो सकता है। चौथा हमारा है इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, मीन्स जो होता है जो हमारी हार्ट टिश्यू की जितना डिमांड है तो उतने अमाउंट में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है एमआई हो सकता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल समझे तो क्या होता है कि अगर जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो उसको इस्कीमिया, ठीक है, इस्कीमिया बोलेंगे। इस्कीमिया होगा अगर लंबे समय तक इस्कीमिया होता है, लंबे समय तक उसको उस सेल को जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी लॉन्ग टाइम तक, जो क्या होती है वो सेल जो होती है वो डैमेज होने लगती है, वो सेल जो होती है इंजरी होने लगती है, उन सेल में जो इंजरी होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, इंजरी हो गई, फिर लंबे समय तक उसको नहीं क्योर किए तो क्या होगी, वो सेल जो होती है परमानेंटली वहां से डैमेज हो जाएगी, इनफॉक्स हो जाएगी, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। फर्स्ट इसका साइन एंड सिम्टम है चेस्ट पेन। पेशेंट को जो है सीवियर चेस्ट पेन होता है, ठीक है, पेशेंट को जो चेस्ट पेन होता है उसको अगर नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं या फिर रेस्ट देते हैं तो उसका चेस्ट पेन जो होता है रिलीफ नहीं होता है। सेकेंड हमारा है ओलिगोयूरिया, ठीक है, ओलिगोयूरिया क्या है, अगर लेस देन जो है 400 ml से जो है हमारा यूरिन पास होता है तो उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया, ठीक है, ओलिगोयूरिया। थर्ड है वीक पल्स, जो हमारी पल्स है अगर हम टच करेंगे तो जो हम पल्स काउंट करेंगे वो हमें बहुत ही हल्की, बहुत ही कमजोर हमें महसूस होती है, ठीक है। और जो है कोल्ड काल्म स्किन, जो यहाँ की एरिया है जो स्किन हमारी जो है बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, ठंडी पड़ जाती है हमारी स्किन, ठीक है। और क्या है साइनोसिस देखने को मिलता है, अगर जो है लंबे समय तक जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो पेशेंट का जो होता है कलर जो होता है, हमको साइनोसिस भी दिखाया था, उसका लिप्स जो होती है और जो उसमें लिप्स होता है होता है उसमें ब्लूइश कलर हमें दिखाई देता है। और डिस्निया भी हो सकता है पेशेंट को, इच मीन जो होता है अगर ब्लड की कमी रहेगी तो पेशेंट को जो है ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो को डिफिकल्टी इन जो है ब्रीथिंग भी होगी, ठीक है। और जो है लिथार्जी, पेशेंट को जो है काफी जो है कमजोर सा फील होगा, वीकनेस सा फील होगा, लिथार्जी सा फील होगा। और इसमें डिसरिथमिया, पेशेंट को जो होता है डिसरिथमिया कंडीशन भी देखी गई है, मतलब जो है लेस देन 60 बीट पर मिनट होता है, ठीक है, तो पेशेंट को जो है डिसरिथमिया की कंडीशन भी देखी जाती है, ठीक है। डायफ्रोसिस में देखने को मिलता है, फीवर भी होता है, मेलाइज भी होता है। मेलाइज क्या है, मेलाइज जो होता है ये मेलाइज जो है ये क्या है कि अगर हाँ उसमें हमारे जो होता है बॉडी में जो होता है किसी प्रकार की कमजोरी होता है, ठीक है, डिजीज कंडीशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है हमें बहुत अलग सा फील होता है, मीन्स जो होता है हमें बहुत कमजोर सा फील होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेलाइज कंडीशन, मलाइज बोलते हैं, ठीक है। और पेशेंट को जो है डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब उसको बहुत ही जो है आरामदायक नहीं होता है, बहुत बेचैन और बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। और पेशेंट को जो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होता है, ठीक है, उसको छोटी छोटी सांस भी आती है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन भी देखी गई है। और पेशेंट को जो है डिजनेस भी होता है। फ्रेंड्स हम अगला अपना वीडियो जो है पैथोफिजियोलॉजी और जो होता है उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।